बारिश से उफान पर नकटी नदी। साढौरा शहर में घुसा नदी का पानी, पूरा इलाका हुआ जलमग्न। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भारी बारिश से गिरा मकान की छत। हादसे में 62 साल की महिला की मौत, पति गंभीर रूप से घायल। फरीदाबाद में करंट लगने से स्कूटी सवार एक महिला की मौत, दूसरी महिला गंभीर रूप से झुलसी। गली से गुजरते वक्त ऊपर से टूटकर गिरा तार। हिसार के एचएयू में छात्रों का धरना भारी बारिश के बीच भी जारी। 10 जून को हुए लाठीचार्ज के विरोध में छात्र कर रहे हैं नारेबाजी। बीती रात भी छात्राओं ने किया था बवाल। कुंवर विजय प्रताप के खिलाफ आपकी बड़ी कार्रवाई। 5 साल के लिए पार्टी से किया निलंबित। पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप, आपकी राजनीतिक मामलों की समिति का फैसला। मजीठिया मामले में बोनी अजनाला ने विजिलेंस के समक्ष दर्ज करवाया अपना बयान। कहा, मजीठिया के संरक्षण में काम करते थे ड्रग तस्कर। विजिलेंस जल्द ही मजीठिया के करीबी तलबीर गिल का बयान करेगी दर्ज। गुरुग्राम में जम्मू कश्मीर की युवती ने की आत्महत्या। पीजी में फंदे से लटक कर दी जान, साथ में रह रही दोनों लड़कियां फरार। 5 लाख रुपए के लिए बॉयफ्रेंड का मर्डर। युवती ने पति और रिश्ते के भाई के साथ मिलकर की हत्या। करीब 6 महीने बाद हत्याकांड का हुआ खुलासा। पानीपत में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात। सौतेले पिता पर 11 साल की बच्ची से रेप की कोशिश करने का आरोप। बच्ची की मां ने अपने पति के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। उत्तराखंड में रोकी गई 4 धाम यात्रा। खराब मौसम के चलते यात्रा 24 घंटे के लिए स्थगित। भारी बारिश का अलर्ट जारी। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति पॉल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं यमुनानगर की। यमुनानगर में बारिश से उफान पर नकटी नदी है। नकटी नदी का पानी साढौरा शहर में घुस गया है। बाढ़ के पानी से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। कई घंटों तक वाहनों की आवाजाही बंद रही है। यमुनानगर में देर रात से रुक रुक के बारिश हो रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही जोरदार बारिश का असर यमुनानगर में भी देखने को मिल रहा है। साढौरा कस्बे में नकटी नदी अपने उफान पर है, जिसकी वजह से पूरा इलाका जलमग्न हो गया। कई फीट तक सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। यमुनानगर में बीती रात से ही रुक रुक के बारिश हो रही है। यमुनानगर में नकटी नदी अब उफान पर है, जिसके चलते यह इलाका पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया जी। टोली में बहुत पानी बढ़ रहा है जी सारा। हर वर्ष का मामला हो गया तो हाँ, ये तो हर बार का मामला है जी। तो क्या हाल होना चाहिए इसका, किस तरह निकल सकता है इसका? ये तो निकलेगा तो ऐसे जी, कम से कम नदी खुदाई होनी चाहिए, मिट्टी कहीं बाहर जानी चाहिए इसकी नदी की खुदाई। बचाव होगा। हाँ, जब भी बचाव होगा। तो जैसे पटड़ी लगाई गई थी तो इसका कोई नहीं है। तो कल तो लगाई है, तो बीच में बांधी पटड़ी, इसका तो कोई बेनिफिट नहीं आता नदी का। इसका तो और नुकसान है। एक इसमें अवैध कब्जे रहे बहुत। ये जो बैठे झुंपड़िया झपड़िया वाले, इनकी वजह से भी ज्यादा नुकसान है। ये जो झुंपड़िया झपड़ी वाले बैठे हैं ना, इसमें इसका भी नुकसान ज्यादा है, कि उसकी इससे भी पानी रुक रहा है। अवैध कब्जे हुए। हाँ, जो अवैध कब्जे है जिसमें ये वो बोल गया, हमने खुदाई करा दिया, हमने पानी कटवा दिया। पानी कहीं नहीं निकला इसका, ना कोई पटड़ी टूटी ना कोई पड़ी। वो सारी बीच में ऐसी फैलाई दी। सीएम साहब के पास भी गए। हाँ, सीएम साहब के पास भी गए हम। गए सीएम साहब के पास भी काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा जी, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा। हमारी तो मांग यही है, इसकी खुदाई हो जाए नदी की, और इसकी अपना जितना भी पुल की जितनी चढ़ाई है इतनी खुदाई हो, इसकी 5-5 फुट भी खुदाई हो जाए तो अपना सारा पानी इसमें फिर पूरा नई टोली में इसमें नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भी बारिश से मकान की छत गिर गई है। हादसे में 62 साल की महिला की मौत हो गई है। हादसे में महिला का पति गंभीर रूप से घायल है। हादसे के वक्त घर में दोनों मौजूद थे। ये दोनों सो रहे थे। छत के मलबे के नीचे दोनों दब गए हैं। पड़ोसियों ने दोनों को मलबे से बाहर निकाला है। महिला ने अस्पताल में
दम तोड़ दिया है। महिला के पति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो मकान की छत कड़ियों पर टिकी हुई थी, जिस पर आसमानी बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है। इस हादसे में दोनों पति पत्नी मलबे के नीचे दब गए थे। बताया जा रहा है कि जो पत्नी है उसकी मौत हो गई है, पति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अंबाला में भी भारी बारिश से गलियां जलमग्न हो गई हैं। अंबाला कैंट की पॉश कॉलोनियों में जल भराव हो गया है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। पहली बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि उनकी तरफ से बारिश को लेकर जो तैयारियां हैं मुकम्मल की गई हैं, पर पहली बारिश ने ही प्रशासन की पूरी तैयारियों की पोल खोल दी है। जल निकासी के लिए प्रशासन ने गुहार लगाई है। यहाँ ज़्यादातर नालियां और जो सड़कें हैं बराबर हैं, जिससे बारिश में सड़कों का पानी नालियों में नहीं जा पाता और पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर जल भराव दिखाई दे रहा है। अंबाला की ये तस्वीरें हैं जहाँ पॉश कॉलोनी में जल भराव हुआ है। पानी की नालियों की बहुत ज़्यादा समस्या है। कोई भी पानी, हल्की सी बारिश होती है, घरों का पानी है, तब यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। निकलने की भी बिल्कुल भी दिक्कत है। बैक करने की भी, नालियों का पानी बैक में जो उसका भी दिक्कत रहती है कि कहीं घर में ही ना घुस जाए नालियाँ। ना कोई सफाई होती है, ना कोई झाड़ू लगता है, ना नालियाँ निकलती हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इतनी ज़्यादा गंदगी है कि बीमारियाँ भी फैल सकती हैं। हरियाणा के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। कैथल, करनाल, जींद में भी अलर्ट जारी किया गया है। पानीपत, सोनीपत में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो हरियाणा के 8 जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी गई है, भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत और सोनीपत में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो बीती रात से ही रुक रुक के बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जल भराव भी हुआ है। कई इलाकों में, जैसे यमुनानगर की बात करें, अंबाला की बात करें, यहाँ पर भी जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। अब हरियाणा में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून की एंट्री हो चुकी है। भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल में भी अलर्ट जारी किया गया है। अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित दुधानी फोन लाइन पे हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है? हरियाणा में 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, हरियाणा के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है और हम देख रहे हैं कि सुबह से ही बारिश हो रही है। वो पंचकुला की बात करें तो पंचकुला बारिश हो रही है, लेकिन पंचकुला की में ऑरेंज अलर्ट नहीं है। ऑरेंज अलर्ट की अगर बात करें तो अंबाला है, यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, सोनीपत, पानीपत, कैथल, जींद, ये वो जिले हैं जिनके अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और यमुनानगर के अंदर भी बड़ी भारी बारिश सुबह से भी हो रही है और आगे आने वाले दिनों के अंदर भी होगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने पहले से ही पूरी तैयारियां इसके लिए कर रखी है और लगातार बैठकें भी प्रशासनिक स्तर पर होती रहती हैं। और अभी भी जिस तरह से बारिश हो रही है तो पूरा प्रशासन अलर्ट है, किसी भी तरह की कोई ऐसे अप्रिय हालात ना बने कि जिससे कि लोगों को परेशानी उठानी पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर तेज बारिश होती है और ज्यादा बारिश होती है तो हालात बिगड़ते हैं और बिगड़ते हैं तो उस समय लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। जी अंकित, एक तरफ हम देख रहे हैं कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से सारी तैयारियां की गई हैं, पर कई तस्वीरें हरियाणा की ऐसी सामने आई हैं जहां जल भराव हुआ है। लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से कई बार गुहार लगाई गई है, पर कोई भी हल नहीं निकला। बिल्कुल, जब एकदम बारिश होती है और तेज बारिश होती है और लगातार होती है तो कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति जरूर बनती है। लेकिन प्रशासन के दावे यही हैं कि उनकी तैयारियां पूरी है, लेकिन जल भराव जरूर होता है। लेकिन समय के अनुसार वो आधे घंटे में वो पानी निकल जाता है। लेकिन एक बार जब पानी तेज बारिश होती है तो पानी जरूर इकट्ठा होता है और उसी के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है और लोग कहीं ना कहीं शिकायत करते हुए भी नजर आते हैं। शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि हरियाणा के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र समेत कई और इलाके हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
अब बात करते हैं हिसार की। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में छात्रों का धरना जारी है। तेज बारिश के बीच भी छात्र धरना दे रहे हैं। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। HAU के गेट नंबर 4 धरना स्थल पर पानी भरा हुआ है, पर वहां पर छात्र मौजूद हैं। उनकी तरफ से लगातार धरना दिया जा रहा है। 10 जून को हुए लाठीचार्ज के विरोध में उनकी तरफ से यह धरना जारी है। तो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से बवाल हुआ है। बीती रात एंट्री गेट बंद करने को लेकर हंगामा हुआ है। छात्राओं का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गेट बंद कर दिए हैं। नर्मदा और गंगोत्री हॉस्टल के गेट बंद किए गए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस आरोपों को खारिज कर रही है। छात्राओं पर प्रोपोगंडा फैलाने का आरोप लगाया गया है। छात्रों ने हॉस्टल की मेस में खाना बंद करने का आरोप लगाया है। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल की मेस में खाना बंद कर दिया गया है। ऐसे में उनका धरना भी चल रहा है, इसीलिए वो वहीं से खाना खाने के बाद वह हॉस्टल पहुंची तो बाहर का गेट बंद था। हॉस्टल के अंदर के गेट पर ताला लटका हुआ था। छात्राओं का आरोप है कि उनके विरोध के बावजूद भी हॉस्टल के अंदर का गेट नहीं खोला गया। हॉस्टल में एंट्री को लेकर छात्राओं ने बाहर गेट पर ही धरना दिया है। इसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जो हॉस्टल के अंदर से कुछ छात्राएं बना रही हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि हॉस्टल में एंट्री का मेन गेट बंद है और बाहरी गेट के पास छात्राएं धरना पर बैठी हैं। इस दौरान यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। आखिरकार काफी देर हंगामे के बाद छात्राओं के लिए गेट खोले गए और हॉस्टल में एंट्री दी गई। इस बवाल पर यूनिवर्सिटी प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस ने प्रोपोगंडा करार दिया है। फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। करंट लगने से स्कूटी सवार एक महिला की मौत हो गई है। स्कूटी सवार दूसरी महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिजली की तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। गली में ऊपर से टूटकर बिजली की तार गिरी है। परिजनों का बिजली विभाग पर लापरवाही के इल्जाम लगाए गए हैं। तो यह पूरा हादसा हुआ है। स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई है। 23 में सेक्टर 23 में काम करने गई थी, ठीक है, 10 साढ़े 10 बजे। वहाँ से लौटना था तो बारिश हो गया था। तो उनकी संग में जो हमारे एक भांजा बहू है, वो कह रहा है उनकी माई लगती है। तो अगर माई बरसात हो रहा है, चलो मैं स्कूटी में छोड़ आता हूँ। उनको घर छोड़ने जा रही थी। बीच में घर के आसपास एक तार गिरा हुआ था बिजली का, उसमें स्कूटर में उनको वो तार उसमें चपट लिया। वो ऑन द स्पॉट वही, उनकी जो तृष्णा विश्वास है वो ऑन द स्पॉट वही मर गई। अब बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम में जम्मू कश्मीर की युवती ने आत्महत्या की है। गुरुग्राम में पीजी में रह रही थी युवती ने फंदे से लटक कर खुदकुशी की है। सेक्टर 39 में भारत ई कैप्स कंपनी में काम करती थी यह महिला। 2 लड़कियों के साथ पीजी में रहती थी। तो पीजी में रहने वाली दोनों लड़कियां फरार बताई जा रही हैं। उन दोनों लड़कियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो निकिता के साथ रहने वाली लड़कियों ने ही परिवार को यह जानकारी दी थी कि निकिता की तरफ से आत्महत्या की गई है। तो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है निकिता, जिसकी तरफ से गुरुग्राम में पीजी में ही खुदकुशी की गई है। हिसार में 5 लाख रुपए के लिए बॉयफ्रेंड का मर्डर किया गया है। शादीशुदा युवती ने बॉयफ्रेंड की हत्या करवाई है। युवती के पति और ममेरे भाई ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो बिहार के मुंगेर में कारोबारी परवीन की हत्या हुई है। बिहार में जमुई की रहने वाली युवती है प्रिया भारती। हत्या के करीब 6 महीने बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। बिहार के जमुई की रहने वाली प्रिया भारती की कारोबारी परवीन से गुड़गांव में दोस्ती हुई। दोनों की नजदीकियां बढ़ी। प्रिया ने परवीन से पैसे मांगे तो परवीन ने 5 लाख रुपए दे दिए। बाद में जब परवीन ने पैसे मांगे, अपने पैसे वापस मांगे, तो प्रिया ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस बीच प्रिया के पति को पूरे मामले की जानकारी मिली। उसके पैसे देने की बात कहकर परवीन को बुला लिया और बिहार के मुंगेर में
प्रिया ने अपने पति राजेंद्र शर्मा और ममेरे भाई सुमित के साथ मिलकर 2 जनवरी को प्रवीण की हत्या कर दी। प्रवीण 30 दिसंबर 2024 को अपने घर नारनौंद के कापड़ो गांव से गुरुग्राम आया था। रविकांत ये गुरुग्राम में काम करता था। जो प्रवीण था गुरुग्राम में काम करता था, किसी कंपनी में पैसे का लेन देन था। तो फिर प्रिया ने इसको वहां पे बुलाया था जमालपुर में JRS कॉलेज के पास पैसे देने के बहाने। पहले पैसे 5-5.5 लाख रुपये नहीं बिहार में बुलाया था इसको प्रवीण को। ये जो प्रिया इसके साथ काम करती थी गुरुग्राम में, तो उसके बाद इसको बिहार में बुलाया था जमालपुर में। वहाँ इसकी हत्या 2/1/2025 को कर दी हमने। 26/1 को सुमित बिहार का रहने वाला उसको गिरफ्तार किया है, जो प्रिया की बुआ का लड़का है। पहले गुमशुदगी का पर्चा था, तो इसके बाद इसकी CDR और ये सारा अध्ययन करने के बाद SP साहब ने स्पेशल स्टाफ में ये पर्चा दिया। तो हमारी काफी दिनों से SP साहब के आदेश से कि बिहार में ही वो कर रही थी। तो सारा अभी प्रिया का और उनका नंबर बंद आ रहा है। जो प्रिया का रिश्ता लेन देन था 5-5.5 लाख रुपये का, जो अभी तक हमारे को सुमित ने बताया। सुमित इसके बुआ का लड़का है। पहले प्रिया ने जासा देके गाजा आप अपने पैसे जमालपुर में लेके चले जाओ, तो 2 की रात को इसका 2/1/2025 को इसका मर्डर कर दिया और वहाँ पे फेंक के चला गया। अभी वहाँ से हमने जो भी पुलिस ने कार्रवाई कर रखी है वो भी हम वो सारे डॉक्यूमेंट लेंगे। बताया है मिलके मारा है उन्हें 4-5 ने चक्कू से। तो हमने अभी इसको लेके जाएंगे, चक्कू भी बरामद करना है और भी इससे गहनता से पूछी जाएगी, क्योंकि इसका लंबा रिमांड लिया हमने 10 दिन का। और जल्दी से जल्दी और आरोपियों को प्रिया को पैसे लेने थे या देने थे? प्रिया को पैसे देने थे, इसको देने थे। गुरुग्राम में इसने पैसे प्रिया के ट्रांसफर भी कर रखे हैं और इसी बहाने का आप आ जाओ। इनका सारा जब प्रिया को गिरफ्तार कर लेंगे तो सारी चीजें उसका। पानीपत में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात हुई है। सौतेले पिता पर बच्ची से रेप करने की कोशिश का आरोप लगा है। सौतेले पिता ने 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश की है। नहाने के बहाने बुलाकर बच्ची से छेड़छाड़ की। बच्ची से चीखने की आवाज सुनने पर उसकी छोटी बहन वहां पर पहुंची। बच्ची ने अपनी मां को इस पूरी वारदात की कहानी बताई। तो बच्ची की मां ने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित बच्ची मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से रहने वाली है। उसके पिता की मौत के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी की थी, जिसके बाद से ही वह अपने मां और सौतेले पिता के साथ पानीपत में रहती थी। बच्ची की मां ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके मुताबिक उनके पिता ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये ओल्ड इंडस्ट्रियल थाना है, वहाँ का है। छोटी बच्ची का मामला है, इसलिए डिटेल उसमें नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो FIR दर्ज करके उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसे भी उसमें इन्वेस्टिगेशन का जो आउटकम होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं करी है, इन्वेस्टिगेशन। पानीपत में 12वीं की छात्र की हत्या का मामला सामने आया। परिजनों ने SP से गुहार लगाई है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। कन्हैया के दोषियों को सजा दिलाने की गुहार लगाई गई है। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। तो पानीपत की साई कॉलोनी में गुरुवार की रात 12वीं के छात्र कन्हैया की हत्या की गई थी, जिसके बाद से अब परिवार की तरफ से मदद की गुहार लगाई जा रही है, इंसाफ की गुहार लगाई गई है। जो वहाँ गया है गेट पे साग सब्जी लेन, तो गेट पे उसके साथ में मारपीट की। हाँ, मतलब स्कूल में शुरुआत हुई थी? स्कूल में शुरुआत हुई थी न, रोजाना कहाँ थे गाड़ी को दूसरे मारने वाले को? यही तो है, सुनारी के लड़के हैं। ठीक है। हाँ, तो वहाँ जो गेट पे गया उसके साथ में मारपीट की। तो उसकी मम्मी ने कई दिन पहले कहा था अगर इस लड़के ने कुछ तो फिर कहा तो मेरे पास में शिकायत लेकर आइयो। अच्छा। तो शिकायत जो लेकर गया लड़का वहाँ उसके घर, तो उसकी मम्मी ने वहीं से उसका वंता गला पकड़ कर मेरे को भीतर खींच लो, भीतर। तो माँ ने खींचा? हाँ, कंची हाथ में ले रही है। यहाँ पे भैया तारे से मिल रहा है, DSP से मिल रहा है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस नहीं मिले, नहीं अभी। तुम्हारा क्या मांग करते हो आप? क्या कार्रवाई जाती है? हमें मेरे को इंसाफ चाहिए। नहीं चाहिए भैया, नहीं मेरे को इंसाफ चाहिए।
गिरफ्तार हुई जैसे मैं तड़प रही ऐसे ही वो तड़पनी चाहिए ऐसे ही वो जानी चाहिए जैसे मारा गया मेरे आप चांदनी बाग थाने में गए थे, वहाँ क्या बात हुई? चांदनी बाग थाने में गई भैया, मेरी किसी ने कोई नहीं सुनी। लिया मेरे भाई को इंसाफ दुआ दो, उन्हें जेल के भीतर करवा दो, जोड़ी में तो रख गए, फांसी पर लटका दो, मेरे भाई के चक्कू चूरे गोप रख के दे, उन्हें फांसी पर लटका दो। इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं मांगते, हम तरते कुछ भी नहीं मांग रहे। ये लोग जो मृतक परिवार के सदस्य आए थे, उनको डाउट था कि कहीं पुलिस पकड़े ना छोड़ ना दे, तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि जल्दी हम उनको गिरफ्तार कर देंगे। 5 लड़कों के उसमें नाम लिखवाए हैं, तो हमारी टीमें लगी हुई हैं। उम्मीद है कि हम आज या कल में से कुछ लड़कों को वैसे ही गिरफ्तार करें।